नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। क्या जनता का जनादेश बदल गया है? क्या लोकतंत्र की चोरी हुई है या फिर राजनीति में जो हुआ वही होता आया है और आगे भी होता रहेगा? क्योंकि नगर परिषद चुनाव खत्म हो चुके हैं, जनता अपना फैसला सुना चुकी है, वोटों की गिनती भी हो चुकी है, लेकिन असली सियासी जंग अब शुरू हुई है। वो जंग जो वोटों से नहीं बल्कि जोड़ तोड़ रणनीति, संपर्क और सियासी गणित से लड़ी जाती है। हिमाचल के नगर परिषद चुनावों के नतीजों ने भी कुछ ऐसा ही संदेश दिया। जनता ने वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुने, लेकिन अब लड़ाई इस बात की है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी पर आखिर बैठेगा कौन। और इसी लड़ाई ने फिर से जोड़ तोड़, पाला बदल और राजनीतिक गणित की बहस को हवा दे दी है। चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों अपने अपने आंकड़े गिना रहे थे, लेकिन राजनीति में आंकड़े तभी मायने रखते हैं जब वो सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा दे। जोगिंदरनगर नगर परिषद इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद भाजपा समर्थक खेमे में खुशी का माहौल था। दावा किया जा रहा था कि परिषद में बहुमत उनके साथ है और अध्यक्ष उपाध्यक्ष की कुर्सी भी आसानी से उनके खाते में जाएगी। लेकिन राजनीति में आखिरी सीटी बजने से पहले नतीजा तय नहीं होता। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव से ठीक पहले भाजपा समर्थित पार्षद संतोष कुमारी और शिखा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। निर्दलीय पार्षद प्यारचंद और गुरध्यान भी कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दिए। देखते ही देखते पूरा गणित बदल गया और जिस जीत को भाजपा अपनी मानकर चल रही थी वो कांग्रेस की झोली में जाती दिखाई देने लगी। दरअसल ये लड़ाई सिर्फ जोगिंदरनगर तक सीमित नहीं है। कुल्लू नगर परिषद में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है। यहां भाजपा और कांग्रेस के 3-3 समर्थित सदस्य जीत कर आए हैं, जबकि 5 निर्दलीय सदस्य पूरी बाजी पलटने की स्थिति में हैं। शुरुआती दौर में भाजपा को बढ़त मिलती दिखाई दे रही थी, लेकिन अब खबरें हैं कि यहां भी राजनीतिक समीकरण बदल रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो कुल्लू में भी कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी हासिल कर सकती है। यानी जहां भाजपा जीत की उम्मीद कर रही थी, वहां कांग्रेस अंतिम बाजी मार सकती है। अब कांग्रेस की नजर सरकाघाट नगर परिषद पर भी बताई जा रही है। यहां भी मुकाबला बराबरी का है और दोनों दलों के 3-3 सदस्य हैं। ऐसे में निर्दलीय और असंतुष्ट चेहरे निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो चुकी है कि सरकाघाट में भी वही कहानी दोहराई जा सकती है जो जोगिंदरनगर में देखने को मिली। अगर ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए यह सिर्फ एक स्थानीय हार नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश देने वाली बड़ी पराजय होगी। उधर भाजपा इस घटनाक्रम को जनादेश के साथ विश्वासघात बता रही है। पार्टी का कहना है कि जनता ने जिन उम्मीदवारों को भाजपा समर्थित मानकर वोट दिया वो चुनाव जीतने के बाद दूसरी तरफ चले गए। सवाल उठाया जा रहा है कि अगर चुनाव के कुछ ही दिनों बाद राजनीतिक निष्ठा बदलनी थी तो फिर जनता के सामने अलग पहचान लेकर वोट क्यों मांगे गए। भाजपा इसे लोकतंत्र की हत्या और पर्दे के पीछे खेले गए राजनीतिक खेल का नाम दे रही है। अब जोगिंदरनगर में भाजपा समर्थित पार्षदों के कांग्रेस में जाने के बाद भाजपा इसे जनादेश की चोरी बता रही है। लेकिन राजनीतिक तौर पर देखें तो यह सिर्फ जनादेश की बहस नहीं है बल्कि संगठन और नेतृत्व की पकड़ की भी परीक्षा है। अगर भाजपा समर्थित उम्मीदवार जीतने के कुछ ही दिन बाद दूसरी तरफ चले जाते हैं तो सवाल कांग्रेस से ज्यादा भाजपा के भीतर की स्थिति पर भी उठते हैं। आखिर ऐसी कौन सी नाराजगी या राजनीतिक मजबूरी थी जिसने चुने हुए प्रतिनिधियों को पाला बदलने पर मजबूर किया। भाजपा की सबसे बड़ी समस्या ये दिखाई दे रही है कि वो चुनावी जीत को राजनीतिक नियंत्रण में बदलने में नाकाम रही। नगर परिषद चुनावों में समर्थित उम्मीदवारों की जीत के बाद भाजपा ने शायद ये मान लिया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी अब तय है, लेकिन कांग्रेस ने वही खेल खेला जहां भाजपा सबसे ज्यादा आत्मविश्वास में थी। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि दोनों दल लोकतंत्र की अपनी अपनी व्याख्या कर रही हैं। भाजपा कह रही है कि जनता ने जिस विचारधारा को वोट दिया उसके साथ विश्वासघात हुआ। कांग्रेस कह रही है कि चुने हुए प्रतिनिधियों को अपना राजनीतिक निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता है। यानी दोनों पक्ष लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों की परिभाषा अलग अलग है।
दिलचस्प बात यह है कि हिमाचल की राजनीति में यह पहला मौका नहीं है जब संख्या और जनादेश की बहस आमने सामने खड़ी हो। कुछ समय पहले विधायक के वोट को लेकर भी बड़ा सियासी संग्राम देखने को मिला। कांग्रेस सरकार स्थानीय निकायों में विधायकों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में वोट देने का अधिकार देना चाहती थी। मामला अदालत पहुंचा और अब सरकार हाईकोर्ट की अंतरिम रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। यानी तब भी लड़ाई संख्या बढ़ाने की थी और आज भी लड़ाई संख्या जुटाने की ही दिखाई दे रही है। यही वजह है कि सवाल सिर्फ जोगिंदरनगर, कुल्लू या सरकाघाट का नहीं है। सवाल यह है कि लोकतंत्र में असली महत्व किसका है? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का, जनादेश की भावना का, या फिर उस अंतिम गणित का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी तय करता है? क्योंकि राजनीति का इतिहास बताता है कि चुनावी नतीजे सिर्फ शुरुआत होते हैं, सत्ता का अंतिम फैसला अक्सर बाद में बनने वाले समीकरण करते हैं। दरअसल भारतीय राजनीति में जोड़ तोड़ और राजनीतिक प्रबंधन के बीच की रेखा हमेशा धुंधली रही है। जब अपने पक्ष में विधायक, पार्षद या निर्दलीय आते हैं तो उसे रणनीति कहा जाता है, और जब वही लोग दूसरी तरफ जाते हैं तो उसे लोकतंत्र की हत्या बताया जाता है। यही कारण है कि आज जो सवाल भाजपा पूछ रही है, कल वही सवाल कांग्रेस भी पूछ चुकी है, और कल को परिस्थितियां बदलेगी तो शायद भूमिकाएं भी बदल जाए। इसीलिए बहस का केंद्र सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि जोगिंदरनगर में कौन जीता, कौन हारा। असली सवाल ये है कि क्या हमारी राजनीति अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां चुनावी जीत से ज्यादा अहम अध्यक्ष की कुर्सी पर लगने वाला अंतिम ठप्पा हो गया है? अगर जवाब हां है तो फिर ये जोड़ तोड़ की राजनीति कोई अपवाद नहीं बल्कि व्यवस्था का हिस्सा बन चुकी है। फिलहाल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी पर किसका कब्जा होगा ये आने वाले दिन तय करेंगे। लेकिन एक बात साफ है, हिमाचल में नगर परिषद चुनाव खत्म नहीं हुए हैं, सिर्फ उनका पहला चरण खत्म हुआ है। असली चुनाव अब शुरू हुआ है और इस चुनाव में मतदाता नहीं बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधि वोटर है। इसीलिए नजर सिर्फ नतीजों पर नहीं बल्कि उन रास्तों पर भी रहेगी जिनसे होकर ये नतीजे तय होंगे। क्योंकि लोकतंत्र में जीत जितनी महत्वपूर्ण होती है उतना ही महत्वपूर्ण होता है उस जीत तक पहुंचने का तरीका। बहरहाल इस पर आप सभी की क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।